ओके नाउ अब हम आज 10th क्लास का थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 तक करवा दिया और मैंने आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बता दिया। जिन बच्चों को अभी तक एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देखें, आफ्टर दैट ही आप एक्सरसाइज 3.3 या 3.4 देखें। क्योंकि अगर आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आया सो दैट आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन 3.3 के सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए थे और अभी हम 3.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। तो ये दोनों मेथड आना मस्ट है इन दोनों एक्सरसाइज को करने के लिए, सो दैट आप लोग ये दोनों एक्सरसाइज करने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो की एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देखें। ज़्यादा नहीं है, हाफ आवर का है, अगर आप वो देख ले तो दोनों मेथड आपको आ जाएंगे, उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट लिया है क्योंकि ये थोड़ा अलग है, सबसे अलग क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन के अंदर ए फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम आपका 6 आएगा, है ना, और 2 को इससे डिवाइड करेंगे 3 इंटू एक्स 3x। ये मेथड आपको आता होगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 2 2 जो 4 4y इजकस टू -1, ये इधर जाके मल्टीपल, तो 3x प्लस 4y इजकस टू इधर जाके मल्टीप्लाई -6। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, है ना। उसके बाद देखो ये स्टार्ट करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं अब। x माइनस वाई बाई 3 इजकस टू 3, है ना, सो दैट इसमें भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो देखो 1 है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक है, तो देखो इसके बाद इसको देखेंगे हम, ये भी बहुत आसान है। इसमें आपको करना क्या है, फिर से आपको नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेना है। 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा आपका। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जितना आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। सो दैट इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 इंटू एक्स 3x माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 इंटू वाई वाई 3, ये इधर जाके मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन सिंपल ही बन गई है, सीधा एलिमिनेशन मेथड लगाना है। क्योंकि आप क्वेश्चन अगर पढ़ोगे, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा पूरा कंप्लीट, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे आप एनसीईआरटी जरूर लेकर बैठा करो। ठीक है, सो दैट जब आप एनसीईआरटी लेकर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो देखो एक ये इक्वेशन बन गई आपकी, एक ये इक्वेशन बन गई। तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना होता है, देखो एलिमिनेशन मेथड में जैसे दो इक्वेशन है, पहले इसको यहाँ लिख लेता हूँ। 3x प्लस 4y इजकल्स टू -6 है और एक ये है 3x माइनस वाई इजकल्स टू 9। इन दोनों इक्वेशनों में हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करने के लिए जो आपके वेरिएबल है, एक वेरिएबल कम से कम सेम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखो ये भी 3x ये भी 3x, ये देखो बिल्कुल सेम है, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूं, मैं इसको हटा सकता हूं। एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है, आपको विलोपन विधि लगानी है। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या है, एक वेरिएबल सेम होना चाहिए। मैंने आपको समझाया था, अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें 3x इस 3x से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। अगर सेम नहीं होता तो हम सेम करते हैं, मैं और आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखो ये सेम है, डायरेक्टली मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। हिंदी में क्या लिखेंगे, विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में हम एक वेरिएबल को कैंसिल करते हैं। अगर साइन सेम है, जिनको मुझे कैंसिल करना है, अगर साइन सेम है तो उनके साइन बदलते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाया हुआ, आप देखना जरूर वो वीडियो। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखो ये प्लस साइन बदलेंगे, ये माइनस इसलिए प्लस, ये प्लस इसलिए माइनस, नीचे वाले का साइन देकर हम साइन बदलते हैं, इससे कैंसिल। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, जो पहले साइन उसको अब नहीं देखना, एक बार साइन बदलने के बाद जो साइन हमारा है हम उसको देखेंगे। तो ये प्लस 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 प्लस, तो 4 और 1 इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, 4 1 5 5y, और ये माइनस का 9, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 9 और 6 15। अब बड़े वाले पे साइन माइनस का इसलिए माइनस, सो y विल बी -15/5। कैंसल आउट करो, y की वैल्यू आ जाएगी -3, 5 3 15।
y की वैल्यू आने के बाद आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे यहां पुट कर दो चाहे यहां पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वट एवर, जिसमें भी आप पुट करना चाहते हो। मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, आप भी फर्स्ट में पुट करो। तो देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इजकल्स टू -6 है। तो y की वैल्यू है, यहां पुट करते हैं 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू -3। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, -3 इजकल्स टू -6। तो ये कितना आ गया, 3x प्लस 4 3 12 -12 इजकल्स टू -6। देखो 3x -12 इधर जाके क्या हो जाएगा, +12। तो इधर क्या -6 आ रही है, देखो -12 इधर जाके +12, तो कितना आ जाएगा 3x इजकल्स टू प्लस माइनस माइनस 12 में 6 गए 6। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर आके डिवाइड, ये आ गई आपकी x की वैल्यू 2। तो इस तरीके से आपको x y की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगाया, जो कैंसिल आउट हो गया वो हट जाएगा y की वैल्यू, जैसे इसमें x कैंसिल हो गया x हट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एक सबसे अलग क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये करवा दिया। आफ्टर दैट आप सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 और 5 पार्ट है, तो सारे के सारे 1 बाय 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको पता है, जैसे कोई भी फ्रैक्शन है 3/4 है, तो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ये आपका न्यूमरेटर होता है ना, इसको हिंदी में अंश बोलते हैं, अंश, है ना। तो ऊपर वाले नंबर को अंश बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, है ना। नीचे वाले क्या आपका डिनोमिनेटर, जिसको हर बोलते हैं हिंदी में। तो हमें क्या कर रखा है क्वेश्चन में कि अगर न्यूमरेटर यानी अंश में एक जोड़ दिया जाए और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, उल्टा बोल रहा हूं क्या मैं, इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ऊपर वाले में 1 ऐड कर दे एंड डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस कर दे, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो जो आपका फ्रैक्शन बनता है, फ्रैक्शन जैसे ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, तब आपका फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। ठीक है, पहले इतना लिख लेते हैं हम। ठीक है, मैंने आपको बताया जो हमें फाइंड करना होता है हम उसी को xy मानते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन, यानी ऊपर वाला नंबर पता होना चाहिए आपका, नीचे वाला पता होना चाहिए, तभी तो फ्रैक्शन पता होगा। तो फ्रैक्शन के लिए हमें ऊपर वाला भी पता होना चाहिए, नीचे भी, तभी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हमें क्या फाइंड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसी को xy मानेंगे। तो लेट द न्यूमरेटर, है ना, हिंदी में माना अंश, है ना, इसको हमने क्या मान लिया, x। जो हमें फाइंड करना होता है उसी को हम xy मानते हैं। और डिनोमिनेटर क्या हमारा, लेट्स से डिनोमिनेटर है आपका, लेट्स से y। तो ऊपर वाले को x मान लिया, नीचे वाले को y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर न्यूमरेटर यानी इसमें एक ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले में एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यही है, ऊपर वाले में एक ऐड कर दे और नीचे वाले में से एक सब्ट्रैक्ट कर दे, तब क्या होता है, तब जो आपका फ्रैक्शन है वो 1 बन जाता है, 1। ठीक है, 1 बन जाता है। क्लियर हुआ। तो ये करना था, न्यूमरेटर में एक ऐड करना था, डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट करना, तब जो आपका फ्रैक्शन होगा वो 1 होगा। ठीक है, 1। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो 1 है ये, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 ही है। कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो वही आता है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा वही आएगा। हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये x है, y को इधर भेज दो, ये देखो दोनों वेरिएबल एक तरफ हो गए, ये 1 पहले से इधर है, अब ये 1 इक्वल के इधर भेज दो, माइनस। फिर से देखो ये x एज इट इज था, y इधर आएगा तो माइनस में, ये 1 एज इट इज था, ये प्लस में 1 इधर जाके माइनस। हमने नंबर्स को एक तरफ कर दिया और वेरिएबल को एक तरफ, तो क्या आ गया आपका x - y = -2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये आधा क्वेश्चन पढ़ा हमने। अब नाउ फर्दर आगे करते हैं। क्वेश्चन में आपका लिखा है इट बिकम्स 1/2, क्या फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की बात ही नहीं हुई, यानी न्यूमरेटर में ना ही कुछ ऐड करना है ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ऊपर वाले नंबर में कुछ भी नहीं करना, ना ऐड ना सब्ट्रैक्ट, कुछ नहीं,
इसने कहा इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर ओनली, सिर्फ नीचे वाले में 1 ऐड करना है, ऊपर वाले में कुछ नहीं करना, ठीक है। ऊपर वाले को ऐसे छोड़ना है, नीचे वाले में अगर 1 ऐड कर दे तब हमारा फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/2। क्लियर हुआ? It becomes 1/2. What? Fraction becomes 1/2. So this is the fraction. This become 1/2 when if we add 1 to the denominator only. अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करें, न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करना, ऐसे तब ये, ठीक है, क्लियर होगा? अब देखो नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो 2 × x 2x, ये इससे मल्टीप्लाई y + 1, फिर से वही फ्रैक्शन, जितने वेरिएबल है उसको एक तरफ, तो इसको इधर लिया, नंबर अकेला है इसको छोड़ दो, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। क्लियर हुआ? इस तरीके से 2 इक्वेशंस बन गए। आप क्या करना है? डायरेक्टली एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन के लिए आपका एक वेरिएबल सेम होना चाहिए, लिख कर देख लेते हैं। तो एक तो हमारा ये है, एक हमारा ये है, हाँ जी, एक तो सेम है एक, देखो y सेम है ना, यहाँ पे भी 1y, यहाँ पे भी 1y सेम है, तो हम डायरेक्टली एलिमिनेशन लगा सकते हैं, लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। है ना? या फिर बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, अगर साइन सेम हो तो हमें क्या करना पड़ता है? साइन बदलना पड़ता है, प्लस माइनस प्लस, मतलब अगर साइन सेम है तो अब हमें क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्ट। तो हम यहां लिख लेते हैं, ये बच्चे डायरेक्टली ऐसे भी लिख कर लेते हैं और स्टेटमेंट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो जब आप साइन बदल रहे हो इसका मतलब आप माइनस कर रहे हो, अगर साइन सेम, अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप ऐड कर रहे हो, है ना। ऐड कब करते हैं? जब साइन अलग अलग हो। सब्ट्रैक्ट कब करते हैं? जब साइन सेम हो। देखो यहाँ साइन सेम है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो आपको साइन बदलना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया हुआ पहले से ही, ठीक है। सो दैट अब हम क्या करेंगे, देखो ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये 2x में से 1x गया, कितना बचा? 1x, तो 1x 1 तो लिखते नहीं, तो सिंपली x, ये कितना आएगा? 1 और प्लस 2 इज 3, ये आ गई आपके x की वैल्यू। सो दैट x कितना आ गया आपका? 3 आ गया। अब इस x की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तब हमारा फर्स्ट में पुट करने के बाद क्या आएगा? लिख दो यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तब आपका क्या आएगा? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, x माइनस वाई इज टू माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी? 3, तो इस x की जगह कितना लोगे? 3 माइनस 2, ये देखो 3 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का साथ में रहेगा y के, और ये -2, और ये 3 इधर जाके -3, तो माइनस वाई इज -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज 5। अब आपका x आ गया, आपका y आ गया, तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन, तब हमारा फ्रैक्शन, एक्चुअली फ्रैक्शन होता क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर किसको माना आपने? x को, यानी x वाला ऊपर, y वाला नीचे, तो x की वैल्यू कितनी? 3, y की वैल्यू कितनी? 5, ये आ गया आपका फ्रैक्शन। दिस इज योर आंसर, है ना, दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत आसान था, न्यूमरेटर को x माना, डिनोमिनेटर को y, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमने इक्वेशन बनाया, ठीक है। 2 इक्वेशंस बने, डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड लगाकर x y की वैल्यू, इसलिए आपको एलिमिनेशन जरूर आना चाहिए, ठीक है। नाउ इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.4। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। 5 साल पहले, मैंने एज वाला क्वेश्चन एक और पहले करवाया हुआ है आप लोगों को, तो अगर आप लोगों ने एज वाला क्वेश्चन पहले जो वीडियोस है अगर आप लोगों ने वो देखा है तो ये आपको बड़ी आसान समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझते हैं, देखो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से कितना है? 3 गुना, ठीक है। 10 years लेटर, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। इसमें एक चीज समझना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, ये समझना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ो आप, नूरी वॉज थ्राइस, नूरी 3 गुनी है किसका? सोनू का। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 3 गुना था वो, कौन? यहां पे पढ़ो, एज ऑफ नूरी कितनी?
कितनी? सोनू की 3 गुनी। कितनी? थ्राइस ऑफ सोनू। कब? कब भाई? कब? 5 years ago, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले तो भाई इसकी भी 5 साल कम एज होगी, हाँ भाई। अगर अभी 25 years के, 5 साल पहले कितना? 20, 5 साल कम होगा, तो इसमें भी 5 साल कम होगा। क्लियर हुआ है ना? मैंने यहाँ पे एक फंडा किया है, ये गलत किया है मैंने। सोनू की एज का थ्राइस, तो ये 3 है जो इसमें बाहर होगा। मैं अभी आपको समझाता हूँ इसका क्या फंडा है। देखो यहाँ पे पहले कंसीडर करते हैं, जो हमें फाइंड करना है उसको कंसीडर कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी कितनी? x years, है ना? और एज ऑफ व्हाट? सोनू कितनी? y years। कह रहे क्या है? 5 साल पहले। तो 5 साल पहले इसमें भी 5 कम होगा, नूरी की एज में भी, और सोनू की एज में भी 5 कम होगा, है ना? दोनों में 5-5 कम। ये है नूरी की एज, ये है सोनू की एज, दोनों में 5-5 साल कम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले इसकी एज इतनी, इसकी एज इतनी। 5 साल पहले जो ये नूरी की एज थी, इसका 3 टाइम्स। किसका 3 टाइम्स? सोनू की एज का। ये सोनू की एज है, इसका 3 टाइम्स। समझो क्वेश्चन को। नूरी की एज, नूरी की एज कितने साल पहले? 5 साल पहले, इसलिए 5 कम किया। किसके बराबर था? सोनू की एज का 3 गुना। सोनू की एज का 5 साल पहले सोनू की एज इतनी थी, इसका 3 गुना। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। सो x - 5 इज टू 3y, 3 5 जा 15। वेरिएबल को एक तरफ, अगेन नंबर को एक तरफ। तो ये वेरिएबल तो इधर है ही, इसको इधर भेज दो। ये 15 इधर है ही, इसको इधर भेज दो। ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x - 3y इज टू -10। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे बढ़ो, देखो 10 years लेटर, 10 साल के बाद। अगर अभी वो 25 का है तो 10 साल बाद कितना होगा? 10 और ऐड कर दो, 35, है ना? तो 10 years लेटर, दिस इज व्हाट? 5 years ago, 5 years ago। ये पहले की बात थी। और अभी क्या है? 10 years लेटर, लेटर 10 साल के बाद। क्या? नूरी विल बी ट्वाइस, पहले थ्राइस से, अभी ट्वाइस। ठीक है, नूरी की एज कितनी है? x, 10 साल बाद 10 बढ़ जाएगी। सोनू की एज कितनी है? y, 10 साल बाद बढ़ जाएगी। कितना? ट्वाइस। कितना? ट्वाइस। 10 साल बाद दोगुनी हो जाएगी। क्लियर हुआ? इसलिए 2 मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा छोटे की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। सोनू छोटा है, इधर मल्टीप्लाई, इधर भी सोनू छोटा था, इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, एज वाले फंडे में सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है आपको। ओके, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? x + 10 इज टू, देखो 2y + 20, सो 2y + 20। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, है ना? दोनों के साथ। सो x + 10 इज टू, ओके ये देखो वेरिएबल एक तरफ, ये x है, ये 2y इधर जाएगा, -2y। ये 20 है, ये 10 इधर जाके माइनस होगा। सो x - 2y इज टू 10। दिस वाज सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब फिर से देखते हैं कि वेरिएबल सेम है या नहीं। ये x - 3y इज टू -10 है, ये x - 2y, इस बार वेरिएबल x सेम है। ठीक है, तो डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। हिंदी में, आई होप आप लोगों को हिंदी में पता हो, विलोपन विधि द्वारा, है ना? या फिर आप क्या लिखोगे? हम देखो साइन दोनों के सेम है, तो साइन बदलना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो आप ये भी लिख सकते हो, या फिर बाय एलिमिनेशन मेथड ये भी लिख सकते हो। नाउ इसको कैंसिल करना है, साइन बदलेंगे। ये माइनस है, ये प्लस। साइन कब बदलते हैं? जब साइन सेम होता है, कैंसिल करने के लिए। ये कैंसिल, अब ये देखो ये माइनस, ये प्लस, तो प्लस माइनस जो साइन हम बाद में लेते हैं हम उसको देखेंगे। तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए, 1 तो हम लिखते नहीं, हटा दो, है ना? अब बड़े वाले पे माइनस है तो माइनस, जो बड़े वाले पे साइन होगा वो देंगे। -10 -20, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज टू 20। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। ठीक है, अब y की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे सेकंड में पुट कर दो। ठीक है, मैं फर्स्ट वाले में पुट करता हूँ। ठीक है, सो दैट y पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ये स्टेटमेंट लिख लेना आप।
तो x माइनस 3y इज टू कितना है -10। तो x माइनस 3 y की वैल्यू 20 -10। तो x ये -60 इज टू -10 कितना आ गया x ये -60 इधर जाके +60 -10 +60 दिस वुड बी 50। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप दोनों की एज निकाल लोगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, किसकी एज निकालनी है, सोनू की या नूरी की। तो दिस इज द एज ऑफ सोनू। सोनू की एज कितनी है आप लिख दो, हेंस एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स एंड एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखो बहुत आसान है, ठीक है। जैसे हमने 2 पार्ट कर लिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक है। एक बार थर्ड पार्ट देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स वाले क्वेश्चंस को ना थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको देखो, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई ना तो ये बहुत ही टफ लगता है बच्चों को। हालांकि 8th क्लास में भी है ये, फिर भी समझो इस चीज़ को। देखो मान लो कोई नंबर है 2 डिजिट का, लेट्स से 25। बच्चे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये लिखने का तरीका है। 10 डिजिट को 10, अगर मान लो 125 है तो ये यूनिट डिजिट है 5 × 1, ये 2 × 10 और ये 1 × 100। ये लिखने का वे एक्सपेंडेड फॉर्म जिसको बोलते हैं ना, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखो जो ये क्वेश्चन करने वाले हैं ना, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ओके, देखो क्या है क्वेश्चन। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर के 2 डिजिट्स है, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, अगर उन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 आता है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इसका क्या मतलब है, पहले देखो 2 डिजिट नंबर को हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट द यूनिट डिजिट, आपका जो यूनिट डिजिट है लेट से x, और जो आपका 10th डिजिट है लेट से y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है कि अगर हम इनके डिजिट्स को ऐड करें तो 9 आता है। तो अगर हम इनके डिजिट्स को ऐड करें यानी x + y कितना आएगा 9। ये तो बहुत आसानी से पहली लाइन में लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है कि अगर 2 डिजिट का एक नंबर है उनके डिजिट्स को ऐड कर दे तो कितना आएगा 9। करेंगे ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्स द ऑर्डर। इसका क्या मतलब है, मैंने अभी आपको समझाया। 25 को आप कैसे लिखते हो, 5 × 1 + 2 × 10, 10 डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई। तो अगर ये 10 डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, तो कैसे लिखोगे, यूनिट डिजिट इधर 10 डिजिट इधर, यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई, ये नंबर होगा आपका, ये 10y + x जो हमने कंसिडर किया है। अकॉर्डिंग टू आवर कंसिडरेशन ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा नंबर क्या होने वाला है, तो जो हमारा नंबर बनेगा इसके अकॉर्डिंग वो हमारा नंबर क्या बनेगा, हमारा नंबर ये बनेगा 10y + x, y 10y + x, बिकॉज 10 डिजिट में 10 मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट में तो 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई करे ना करे। तो ये हमारा नंबर एक्चुअली, ये हमारा नंबर है। समझो इस चीज को, 10 डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई, तो एक्चुअली ये हमारा नंबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिजिट्स को ऐड करते तो 9। अब देखो क्या करेंगे, 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर जो हमारा रियल नंबर है वो, ये किसके बराबर है, ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, नंबर ऑब्टेनिंग by reversing the digit। the order of digit। समझो इस चीज को, हिंदी में क्या है, अंकों जो आपकी संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर, है ना। यूनिट डिजिट को 10 बना दिया, 10 डिजिट को यूनिट बना दिया। तो 9 टाइम्स द नंबर, ये नंबर ये रहा, इसका 9 टाइम्स किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, रिवर्स कर दो। अभी हमारा नंबर क्या है, ये अभी क्या करना है, डिजिट को रिवर्स करना है, यानी ये इधर चला जाएगा, ये इधर, यानी ऐसा हो जाएगा xy।
रिवर्स करने का मतलब है ना, जैसे 2 5 को मैं बोलूँ डिजिट को रिवर्स करो, तो आप क्या रिवर्स करोगे, 5 को इधर कर दोगे, 2 को इधर कर दोगे, यही मतलब है। तो अगर एक्स वाई के फॉर्म में है तो अगर वाई एक्स है पहला वाला नंबर, तो दूसरा वाला क्या होगा, एक्स इधर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा नंबर क्या बनेगा, अगर आप इससे नंबर बनाओगे तो ये यूनिट डिजिट है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस ये टेंस डिजिट है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। डिजिट रिवर्स करने के बाद आपका ये पूरा फंडा चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो 25 था 52 हो गया, ऑर्डर बदल दिया आपने। यहाँ पे पहले ये था, आपने ऑर्डर बदल दिया, एक्स आगे हो गया वाई। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा नंबर क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। तो 2 टाइम्स ऑफ ये 10x प्लस वाई। समझ में आया? ओके फाइन, ये आपको करना था, ठीक है, ये समझना था, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये समझाने के लिए था आपको। अब देखो ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 90y प्लस 9x, ये 20x प्लस 2y, ठीक है। सारे वेरिएबल से एक तरफ कर दो, ठीक है। तो मैं इसको इधर भेज दूँ, चाहे इसको इधर भेज दूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, तो इधर 0 और ये कितना आ जाएगा 20x प्लस 2y, ये इधर जाएगा माइनस 90y माइनस 9x, तो ये क्या बन जाएगा 0। अब 0 चाहे आपका इधर हो चाहे इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20x में से 9x गए 11x, 2y में से 90 गए 88y, इन दोनों में क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, ले लो, यहाँ बचा x, ये 11 8 जाए 88, 11 मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर आके 0 है ना, 11 डिवाइड होगा 0 से, तो 0 से चाहे मल्टीप्लाई हो कोई टर्म या डिवाइड हो 0 ही हो जाता है, इसलिए 11 इधर आके क्या हो जाएगा 0, खत्म 11 x माइनस 8y। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ये थी, आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपकी 2 इक्वेशंस बन गई, सिंपली एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आंसर फाइंड करो। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है 0, तो यहां लिख दो बाय एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि द्वारा, है ना। तो ये कितना जाएगा, सिंपल, ये देखो सेम है, ये प्लस, सॉरी ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस इसलिए प्लस, ये माइनस, कैंसिल, ये 9y इज टू 9, y इज टू 9/9, कैंसिल 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 1। अब 1 चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकंड, ये फर्स्ट वाले में पुट कर रहा हूँ। तो देखो x प्लस वाई कितना है आपका 9, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1, ये इधर आके x की वैल्यू 8। आपका नंबर एक्चुअली क्या है, नंबर क्या बन जाएगा, x क्या है, x आपका यूनिट डिजिट है और y क्या है, सॉरी y टेंस डिजिट। तो टेंस यूनिट डिजिट आगे होता है और टेंस डिजिट ये y कितना है 1, ये आपका नंबर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था, ठीक है, बहुत आसान था। ये आपका यूनिट डिजिट को आगे लिखते हैं, x की वैल्यू 8 है, टेंस डिजिट को इधर लिखते हैं, ये टेंस डिजिट है 1, ठीक है। इस तरीके से आपका नंबर का, इस तरीके से आपको एंटायर क्वेश्चन करना था, बहुत ही आसान था, ठीक है। अब नाउ इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट देखो। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, ठीक है, वो बैंक गई और 2000 रुपये निकालने हैं उसको। सी आज द कैशियर, वो कैशियर से कहती है कि उसको 50 और 100 रुपये के नोट, हिंदी में खजांची बोलते हैं जिसके पास खजाना यानी नोट्स वगैरह होते हैं, है ना। तो उसको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स मांगे उसने सिर्फ, यानी जब खजांची यानी कैशियर जब उसको पैसे देगा 2000 रुपीज़, तो उसके पास सिर्फ 50 रुपीज़ होने चाहिए और 100 रुपीज़ होने चाहिए। जब वो देगा तो 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स देगा सिर्फ। जब मीना पैसे लेती है तो उसको 25 नोट्स मिलते हैं, यानी 50 रुपये के जितने नोट मिले और 100 रुपये के जितने नोट मिले, दोनों को मिलाकर कितने मिले उसको 25 नोट्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 से रिसीव्ड, यानी हमें बताना है उसे 50-50 के कितने नोट मिले और 100-100 रुपये के कितने नोट्स मिले। तो बहुत आसान, हमें क्या फाइंड करना है, जो फाइंड करना वही एक्स वाई। तो हमें पता करना है कि 50 के कितने नोट्स हैं और 100 के कितने नोट्स हैं, ठीक है। तो जो फाइंड करना है उसी को एक्स वाई मानना है। सो लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 कितने, एक्स मान लेते हैं, 50 रुपये के कितने नोट एक्स, 100 रुपये के लेट्स से वाई। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट दोनों मिलाकर कितने नोट 25 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अगर आप x यानी 50 के नोट और 100 के नोट दोनों मिला दिए जाए तब उसे 25 नोट मिलते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट, है ना, समझ में आ गया होगा। मान लो 50 के 15 नोट
10 नोट, दोनों मिला के 25 नोट। ठीक है, ये आ गई आपके फर्स्ट। अब ऊपर है, एक्चुअली क्वेश्चन ये है, 2000 रुपये उसको मिलते हैं, 2000 रुपीज, कब? जब वो 50-50 के नोट लेती है या 100-100 के नोट लेती है। ठीक है, समझो इस चीज को, एक चीज समझो पहले आप। मान लो मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो बच्चों को हमने 5-5 रुपए के सिक्के दिए, कॉइन्स दिए, ये हमने दिया 25, लेट्स से या 10 दिया। ठीक है, कितने कॉइन्स दिए? 10 कॉइन्स दिए। कितने रुपए हो गए? 5 रुपए, 10 कॉइन्स, 50 रुपए हो गए। ठीक है, मान लो हमने 10-10 रुपए के नोट दिए, कितने दिए? मान लो 20 दिए, कितने नोट्स दिए? 20, कितने रुपए हो गए? 200। यानी अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको 2 चीजें देखनी है, नोट्स या कॉइन्स कितने मिले और इसकी वैल्यू कितनी है। जैसे कॉइन की वैल्यू 5 रुपए, नोट्स की वैल्यू 10 रुपए, तो जो इसकी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है जितना नोट मिला, समझ में आया, या जितने कॉइन मिले उसको मल्टीप्लाई करो, तब आपका टोटल कॉस्ट आएगा। 20 नोट, इसकी वैल्यू 10 रुपीज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब टोटल कॉस्ट आएगा। ये टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको जो उसकी वैल्यू है 10 रुपए, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जितने आपने नोट लिए उससे, तब टोटल कॉस्ट आएगा। यहां पे हमें टोटल कॉस्ट कितने दिए हैं, उस खजांची से उसे कितने रुपए मिलेंगे? 2000 रुपीज। कैशियर से कितने मिलेंगे? 2000। लेकिन ये 2000 रुपीज टोटल कॉस्ट, ये जो 2000 है, ये कब आएगा? जब आप मल्टीप्लाई करोगे 50 रुपए के नोट, कितने नोट लिए उसने? 50 रुपए के। जैसे यहाँ 10 रुपए के नोट कितने? 20 है, यहाँ तो पता है, यहाँ नहीं पता। तो 50 रुपए के कितने नोट लिए? नहीं पता, हमने x माना है। कितने नोट लिए उसने? x, तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस, क्योंकि उसने 100 रुपए के भी नोट लिए, तो 100 रुपए के नोट लिए कितने? पता नहीं, y। ये 100 रुपए के नोट की वैल्यू, सॉरी ये 50 रुपए के नोट की वैल्यू है, ये 100 रुपए के, दोनों को मिला दोगे तो 2000 रुपए। तो जो 50 रुपए मल्टीप्लाई जितने नोट, 100 रुपए मल्टीप्लाई जितने नोट, तो ये 50 रुपए के नोट है, ये 100 रुपए के नोट है। समझ में आया? ये है टोटल पैसे 2000। ठीक है, इसमें से देखो 50 कॉमन ले लो, 50 जब कॉमन ले लो ये छोटा हो जाएगा। देखो इसमें भी 50 है, इसमें भी 50, इसमें भी 50 कॉमन ले लो इसमें से। तो 50 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा x, 51 जा 50, 52 जा 100। ठीक है, 52 जा 100 है ना, ये 51 जा 50, 52 जा 100 इसकस टू 2000 रुपीज। क्लियर हो? मैं जस्ट छोटा करने के लिए 50 कॉमन ले रहा हूं, अगर नहीं लोगे तब भी सॉल्व कर लोगे, बट कॉमन लेने से छोटा हो जाता है। ये 50 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 2000 को अगर मैं 50 से डिवाइड करूंगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, तो कितना आया? x + 2y = 40। देखो 0 से 1 0 कैंसिल, अरे ये 5 4 जा 20, 4 अरे एक 0 और बच गया तो 40 हो गया। या फिर 200 को 5 से डिवाइड कर लो, 40 आ जाएगा। तो ये आपके 2 इक्वेशंस बन गए, फर्स्ट ये, सेकंड ये। अब आप इजीली एलिमिनेशन मेथड लगाओ और सॉल्व करो। ठीक है, तो बाय एलिमिनेशन मेथड, so that this is first x plus y is equals to 25 and this is second x plus 2y is equals to 40। सिंपली साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल, y में से 2y गए, y बचा, और बड़े वाले में माइनस है तो माइनस लगा। 40 में से 25 गए, 15 बचा, बड़े वाले पे माइनस तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, y is equals to 15। ये आ गया आपकी इक्वेशन। y की वैल्यू फर्स्ट वाले में पुट कर दो। ठीक है, यहाँ लिख दो ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हिंदी में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो क्या आएगा आपका समीकरण 1 है क्या? x + y = 25 है, y की वैल्यू पुट कर दो, y कितना है? 15 है, तो x, ये 15 इधर जाके माइनस, कितना आ गया? 25 में से 15 का 10। x क्या माना था आपने? 50 रुपए के नोट, तो 50 रुपए के नोट कितने हैं? 10, और 100 रुपए के नोट कितने हैं? 15। तो ये आपको लिखना है। ठीक है, तो 50 के नोट उसको 10 मिले और 100 रुपए के नोट कितने मिले? 15। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख भी देना। ठीक है, सो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज
15। तो ये आप लास्ट में लिख देना। दैट्स योर फोर्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट करते हैं। देखो इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज 3.4 का। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है, उसके बाद जितने भी दिन रखोगे आप उसका एडिशनल चार्ज है। सरिता पेड 25 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। जब वो 7 दिन रखते हैं तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ते हैं? 27। एंड वाइल सुसी पेड 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। जब 5 days के लिए रखते हैं उसको 21 रुपीज पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे 2 टाइप के चार्ज है, एक फिक्स चार्ज है और एक एडिशनल चार्ज, एक एक्स्ट्रा चार्ज है, पर डे का चार्ज। तो हमें दोनों निकालना है। तो जो आपको फाइंड करना है आपको CXY मानना है। तो देखो फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको पहले भी करवाए हुए हैं। तो फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन को समझो, हो सकता है आगे भी क्वेश्चन हो, तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं फिक्स चार्ज वाले। तो लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज कितना? लेट से X रुपीज। एंड पर डे एडिशनल चार्ज कितना है? पर डे जो एडिशनल चार्ज है वो है Y रुपए, X रुपए और Y रुपए। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। जब सरिता 27 डे रखती है, सॉरी सरिता 7 days रखती है, 7 days 7 दिन तक जब वो बुक रखती है तो उसको 27 रुपए पे करने पड़ते हैं। समझो इस चीज को। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरिता पे कितना पे करती है भाई? 27 रुपीज। कितना? कैसे ये आया? कैसे? फिक्स चार्ज दिया उसने कितने दिनों का? 3 day का, प्लस 7 दिन तक रखा उसने, 7 days। 3 दिन का तो अलग से फिक्स चार्ज है X रुपए। अब कितने दिन और बचे? 4 दिन। यानी 3 दिन का तो उसको लगेगा ही अलग से फिक्स चार्ज। बाकी जो 4 दिन बचे, 7 दिन में से 3 दिन हटा दो, फिक्स चार्ज है। 4 दिन जो बचे उसका अलग से चार्ज लगेगा। 4 दिन का कितना? 1 दिन का Y, तो 4 दिन का 4Y, 27 फर्स्ट। समझ में आया? 7 डे का उसको 27, 3 दिन का तो फिक्स है, अलग करो उसको। बाकी कितने दिन बच गए? 4 दिन। 1 दिन का Y है, 4 दिन का 4Y। सिंपल। फिक्स चार्ज 3 days का, 4 days का इतना। दिस इज नाउ सुशी ने कितना पे किया? सुशी ने पे किया कितना? ओके इसने पे किया 21 रुपीज। कितने डे के लिए? 5 डे के लिए। तो देखो X फिक्स चार्ज है, 5 डे का कितना? अब 3 दिन का तो अलग कर दो, फिक्स चार्ज है। बाकी 2 दिन और एक्स्ट्रा रखे उसने, तो 2 दिन का 2Y। सेकेंड एलिमिनेशन मेथड डायरेक्टली लगाओ, सॉल्व करो, आंसर फाइंड करो। ये आपको खुद करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिक्स चार्ज फाइंड कर लो और पर डे का अलग से चार्ज फाइंड कर लो। और मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड के करवा दिए, तो आई होप ये आप बड़े आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है। जो भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना है, वैसे आ रहा होगा, ठीक है। और मैं फर्दर इसी तरीके से और वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब करें फर्दर और भी अपडेट पाने के लिए। और जितने क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके डाउट है, अलग एडिशनल क्वेश्चंस वगैरह, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको राइट करें, सो दैट मैं वो भी क्वेश्चंस क्लियर करूंगा। अलग से एक लेक्चर मैं लास्ट में बनाता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो आप लोग पहले जो भी मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ वो जरूर देखें, ठीक है। आफ्टर दैट वो क्वेश्चंस जब आप देखोगे तो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।